हेलो एवरीवन, वेलकम टू एनआर क्लासेस। एनआर क्लासेस में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस सेशन में हम लोग देखेंगे टाइम एंड वर्क पार्ट 4। टाइम एंड वर्क से रिलेटेड 3 पार्ट्स ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं, जिसका लिंक आपको ऊपर आई बटन पे मिल जाएगा। आप वहां पर क्लिक करके सारी वीडियोस को देख सकते हैं, राइट। और अभी हम लोग देखेंगे, आज के सेशन से हम लोग स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज नंबर 15A, जो कि नवीन अंक गणित RS अग्रवाल की बुक से हम लोग टाइम एंड वर्क का सीरीज को लेकर चले थे, राइट। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में क्या पूछा गया है कि ए किसी काम को 12 दिन में समाप्त कर सकता है। ए की तुलना में बी 60% अधिक कार्यकुशल है, उसी कार्य को पूरा करने में बी कितना दिन लेगा, ये क्वेश्चन में पूछा गया है, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि ए किसी कार्य को कितना दिन में पूरा करता है, 12 दिन में, ठीक है। और बी का कंपैरिजन यहां पर किया गया है। ये जो 12 दिन दिया गया है, ये क्या दिया गया है, समय, राइट। ये पहला स्टेप हम लोग का दिया गया है। नेक्स्ट क्या दिया गया है कि ए की तुलना में बी 60% अधिक कार्यकुशल है, यानी कि यहाँ पर क्षमता का बात किया गया है, इफिशियंसी का बात किया गया है। क्या बोला गया है कि ए की तुलना में बी 60% अधिक कार्यकुशल है, यानी कि ए अगर 100 है तो बी कितना हो जाएगा, 160, राइट। यहाँ पर किसी को डाउट नहीं होना चाहिए कि अगर ए मान लेते हैं कि 100 है तो बी कितना हो जाएगा उसका 60% अधिक, यानी कि 160, ठीक है। इफिशियंसी भी हम लोग का आ गया, लेकिन हम लोगों के पास टोटल वर्क नहीं है, ठीक है। टोटल वर्क हम लोगों के पास नहीं है, ये चीजें हमको चाहिए। तो कैसे निकाल सकते हैं, एक तो एलसीएम लेकर, जब ये दो समय दिया हुआ रहेगा तब हम लोग एलसीएम लेकर निकाल सकते हैं। अभी देखिए दो समय हम लोगों के पास नहीं है, तो फिर टोटल वर्क कैसे निकालेंगे। तो टोटल वर्क हम लोग इस तरह से भी निकाल सकते हैं, इफिशियंसी इक्वल्स टू टोटल वर्क डिवाइडेड बाय टाइम, यानी कि टोटल वर्क हो जाएगा कितना, इफिशियंसी इनटू टाइम। समय के साथ अगर इफिशियंसी को गुना कर देंगे तो टोटल वर्क हम लोगों का निकल जाएगा। तो यहाँ पर देखिए हम लोगों का इफिशियंसी भी है और समय भी दिया हुआ है, तो टोटल वर्क कितना हो जाएगा, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, यानी कि 1200, ठीक है। टोटल वर्क हम लोग का निकल गया कितना, 1200, ठीक है, टोटल वर्क। अब हम लोग को क्या चाहिए, बी का दिन चाहिए, बी कितने समय में या फिर कितने दिनों में ये 1200 यूनिट काम को पूरा करता है, ठीक है। तो डे इक्वल्स टू हो जाएगा, डेज इक्वल्स टू टोटल वर्क डिवाइडेड बाय इफिशियंसी। और ये इफिशियंसी किसका होगा, जिसका दिन निकालेंगे उसी का इफिशियंसी, ठीक है। ये चीज को आप लोग ध्यान रखें कि जिसका भी दिन निकाला जाता है उसी के इफिशियंसी के साथ हम लोग डिवाइड करेंगे। यानी कि हम लोग अभी अगर बी के लिए दिन निकालेंगे तो बी का इफिशियंसी हम लोग टोटल वर्क के साथ डिवाइड दे देंगे, यानी कि हो जाएगा हम लोगों का 1200 डिवाइडेड बाई 160। और इसको अगर आप सॉल्व कर दीजिएगा तो कितना आएगा, इसको सॉल्व करने के बाद आएगा 15 डिवाइडेड बाई 2, यानी कि 7.5 दिन। और यही हम लोगों का क्या हो जाएगा, आंसर, 7.5 दिन, ठीक है। यही हम लोग का क्या हो जाएगा, आंसर। तो देखिए कितने जल्दी हम लोगों ने बस इन 3 स्टेप को फॉलो करके इस क्वेश्चन को हम लोगों ने सॉल्व कर दिया, राइट। तो चलिए अब बढ़ते हैं हम लोग आगे। तो देखिए टाइम एंड वर्क से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आएंगे, बस वो 3 चीजों को ही हम लोग को फॉलो करना है, जो कि डेटा के पार्ट में लिखा हुआ है। और डेटा का पार्ट हम लोग फर्स्ट वीडियो यानी कि टाइम एंड वर्क के फर्स्ट पार्ट से ही हम लोग सीखते आ रहे हैं और सारे क्वेश्चन को सॉल्व करते आ रहे हैं कि डेटा वाला पार्ट को किस तरह से हम लोगों को यूज करना है, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं आगे और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। ऑलराइट, देखिए ए किसी कार्य को 10 दिन में समाप्त कर सकता है, जबकि बी इसे 15 दिन में समाप्त कर सकता है। दोनों मिलकर इस कार्य को कितना दिन में समाप्त करेगा, ये क्वेश्चन में पूछा गया है। तो क्या दिया गया है, ए किसी कार्य को कितना दिन में पूरा कर सकता है, ए 10 दिन में, और बी उसी कार्य को कितना दिन में पूरा कर सकता है, 15 दिन में, राइट। यस, 15 दिन में। ये क्या दिया गया है, समय, यानी कि पहला चीज हम लोगों का दिया गया है समय। उसके बाद क्या चाहिए, टोटल वर्क। हम लोग को पता नहीं है कि कितना काम को ये लोग कंप्लीट कर रहा है, तो टोटल वर्क निकालेंगे। टोटल वर्क के लिए इन दोनों का एलसीएम तो कितना आएगा, 30, राइट। ये हो गया हम लोग का टोटल वर्क, ऑलराइट, 30 आ गया। उसके बाद क्या निकालते हैं हम लोग, क्षमता। क्षमता कैसे निकालेंगे, 30 डिवाइडेड बाई 10 यानी कि 3, 30 डिवाइडेड बाई 15 यानी कि हो जाएगा 2। ए प्रतिदिन 3 यूनिट काम करता है और बी प्रतिदिन 2 यूनिट काम करता है। अब क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि दोनों मिलकर कितना काम ये काम को कितना दिन में पूरा करेगा। तो दोनों मिलकर प्रतिदिन का काम कितना हो जाएगा, ए प्लस बी की क्षमता कितना हो जाएगा, 3 + 2, यानी कि 5 यूनिट प्रतिदिन काम को पूरा करता है ए और बी, ठीक है। अब हम लोगों को डेज चाहिए, डेज किसका चाहिए, ए और बी मिलकर कितने दिन में काम को पूरा करेगा। तो टोटल वर्क कितना है, 30। और मैंने क्या बताया कि जिसका भी डे निकालेंगे उसी का इफिशियंसी से डिवाइड देंगे टोटल वर्क को। टोटल वर्क को हम लोग डिवाइड देंगे, तो टोटल वर्क यहाँ पे 30 है
और उसके बाद है इफिशिएंसी 5 और ये निकल जाएगा हम लोग का 6 डेज। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि दिन कैसे निकाला जाता है, टोटल वर्क को डिवाइड दिया जाता है इफिशिएंसी के साथ, जिसका हम लोग डे निकालेंगे। तो हम लोग a प्लस बी का डे निकाल रहे हैं, तो a प्लस बी का इफिशिएंसी से डिवाइड दे देंगे। तो देखिए कितना जल्दी ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। एक किसी काम को 10 दिन में, बी 15 दिन में टोटल वर्क निकालिए, दोनों का इफिशिएंसी निकालिए, दोनों का इफिशिएंसी को हम लोग ऐड कर दिए, देन डेज निकल गया हम लोगों का। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 भी बहुत ही सिंपल है, बस यही स्टेप्स को फॉलो करके सॉल्व करेंगे। देखिए किस तरह से सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए क्या पूछा गया है। यदि ए तथा बी मिलकर किसी कार्य को 15 दिन में पूरा करते हैं, ए तथा बी मिलकर किसी कार्य को 15 दिन में पूरा करते हैं, ये दिया गया हम लोगों का समय। ठीक है, उसके बाद क्या बोला गया है, तथा बी अकेला इस कार्य को 20 दिन में समाप्त कर सकता है। तो बी अकेला इस कार्य को कितना दिन में, 20 दिन में। कौन से कार्य को, टोटल वर्क हम लोग को पता नहीं, एलसीएम ले लेंगे कितना आ जाएगा 60। ठीक है, ये हो गया हम लोग का टोटल वर्क। उसके बाद निकाल लेंगे हम लोग क्षमता। थर्ड स्टेप क्या है, क्षमता निकालना है। ठीक है, तो क्षमता निकाल देंगे 60 डिवाइड बाई 15 यानी कि 4, 60 डिवाइड बाई 20 यानी कि 3। तो ये हम लोग का क्षमता निकल गया, यानी कि ए प्लस बी मिलकर 4 यूनिट काम करता है और बी अकेला 3 यूनिट काम करता है। तो हम लोग कह सकते हैं कि ए कितना काम करेगा। जब हम लोग ए प्लस बी से अगर हम लोग बी घटा लेंगे तो ए का वैल्यू निकल जाएगा। ए प्लस बी का वैल्यू कितना है, 4, बी का वैल्यू कितना है, 3, यानी कि ए इक्वल टू कितना आ गया, 1। ए प्रतिदिन 1 यूनिट काम को पूरा कर सकता है। ठीक है, तो क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, तो ए अकेला इस कार्य को कितना दिन में समाप्त करेगा। तो ए का डे निकालना है, तो डे इक्वल टू क्या होता है, टोटल वर्क। टोटल वर्क कितना है, 60 लिख दिए यहाँ पर। जिसका हम लोग डे निकालेंगे उसी का इफिशिएंसी से डिवाइड करेंगे। तो डे निकालना है हम लोगों का ए का इफिशिएंसी कितना है, 1। तो 60 डिवाइडेड बाई 1 यानी कि 60 डेज, और यही हम लोग का क्या हो गया, आंसर। ठीक है, तो देखिए ज़्यादा मैंने कोई भी स्टेप्स नहीं लिया, कोई भी एक्स्ट्रा स्टेप्स नहीं है, बस यही 3 चीज़ों को फॉलो करना है। आई होप सो आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ रही हैं। अगर आपको ये सारी चीज़ें नहीं समझ में आ रही है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। मैं दोबारा इसका बेसिक रूल्स जो है उसके बारे में वीडियो बना दूंगा। राइट, आपको कहीं पर भी डाउट होगा आप कमेंट कर दीजिएगा, हम उसको सॉल्व करने का कोशिश करेंगे। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए क्या दिया गया है, तपस और मिहिर के बारे में कंपैरिजन किया गया है। तपस मिहिर से दोगुनी गति से कार्य करता है। चलिए, तपस मिहिर से दुगनी गति से काम करता है, यानी कि इसकी क्षमता के बारे में दिया गया है, इफिशिएंसी के बारे में दिया गया है। मिहिर अगर 1 काम करेगा तो तपस कितना काम करेगा, 2 काम करेगा। ऑब्वियसली यही क्वेश्चन में दिया गया है कि तपस मिहिर से दुगनी गति से काम करता है। ये जितना भी काम करेगा तपस क्या है, दुगनी गति से काम करेगा, दुगना हो जाएगा। ठीक है, ये अगर 2 होगा तो ये कितना हो जाएगा, 4। तो सबसे छोटी इकाई को ही मानकर चलते हैं, 1 और 2। राइट, उसके बाद क्या क्या चीजें चाहिए होती है, समय चाहिए होता है और टोटल वर्क चाहिए होता है। राइट, ये 2 चीजें हम लोगों को चाहिए होता है। तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में। क्वेश्चन में क्या दिया गया है, यदि वे दोनों मिलकर किसी कार्य को 12 दिन में पूरा करे तो तपस अकेला इस कार्य को कितने समय में पूरा कर सकेगा। दोनों मिलकर कितना दिन में कार्य को पूरा करता है, 12 दिन में। तो दोनों मिलकर कितना काम करता है, सबसे पहले ये फाइंड आउट कीजिए। तो दोनों मिलकर यानी कि तपस और मिहिर मिलकर, दोनों मिलकर 2 + 1 यानी कि 3 यूनिट काम को पूरा करता है प्रतिदिन। ठीक है, प्रतिदिन 3 काम करता है और ऐसे काम करते करते 12 दिन तक चल जाता है। तो 3 × 12 हो जाएगा, यानी कि टोटल काम कितना था, 36 यूनिट का काम था। टोटल कितना वर्क था, 36। तो टोटल वर्क हम लोगों को मिल गया। अब डे निकालना है, तो जिसके लिए भी डे निकालेंगे उसी का एफिशिएंसी के साथ टोटल वर्क को डिवाइड दे देंगे। तो डे निकालना है किसका, तपस का। तो तपस का एफिशिएंसी के साथ डिवाइड दे देंगे टोटल वर्क को। तो 36 डिवाइडेड बाई 2 यानी कि 18 आ जाएगा, और यही हम लोग का आंसर हो गया। ठीक है, यही चीज अगर हम लोग से ऐसा पूछा जाता है कि मिहिर कितने दिन में काम को पूरा करेगा, तो 36 टोटल वर्क डिवाइडेड बाय मिहिर का एफिशिएंसी, यानी कि इसके लिए भी हम लोग का आंसर आ गया 36। ठीक है, 36 डे, यही हम लोग का आंसर होगा मिहिर के लिए। ठीक है, चूंकि तपस का हम लोग का पूछा गया था क्वेश्चन में, तपस का कितना आंसर आ गया, 18 दिन, यानी कि टोटल वर्क को तपस 18 दिन में पूरा कर सकता है। ऑलराइट, चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। इसको इरेज कर देते हैं। राइट, चलिए क्वेश्चन नंबर 5।
क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए क्या पूछा गया है। ए अकेला किसी कार्य को 18 दिन में तथा बी अकेला इसे 15 दिन में पूरा कर सकता है। ए अकेला 18 दिन में और बी 15 दिन में, ये दिया गया हम लोग का समय। अब हम लोग टोटल वर्क निकाल सकते हैं। टोटल वर्क कितना आ जाएगा, 18, 15, 3, 6, 5, 90। ओके, टोटल वर्क कितना हो जाएगा, 90 टोटल वर्क। और ये कैसे निकाले, एलसीएम लेके। आप इन दोनों का एलसीएम ले लीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 90। ठीक है, ये टोटल वर्क हो गया। नेक्स्ट स्टेप क्या करते हैं, दूसरा उसके बाद वाला स्टेप क्षमता निकालते हैं, इफिशियंसी। तो इफिशियंसी कैसे निकाल सकते हैं, 90 डिवाइडेड बाई 18 यानी कि कितना हो जाएगा, 5। ऑलराइट, एंड इसका बी के लिए इफिशियंसी निकालेंगे, क्षमता निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 90 डिवाइडेड बाई 15 यानी कि 6। कहने का मतलब यह है कि 6 प्रतिदिन बी 6 यूनिट का काम को पूरा कर सकता है और प्रतिदिन 5 यूनिट काम पूरा कर सकता है कौन, ए। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन में आगे। बी अकेले ने इस पर 10 दिन कार्य करके छोड़ दिया। ठीक है, शेष कार्य को ए अकेला कितने और दिन में पूरा करेगा। कंडीशन क्या दिया गया है, क्वेश्चन में क्या बताया गया है कि बी मतलब 10 दिनों तक काम किया उसके बाद छोड़ा है। ठीक है, बी ऐसा ही नहीं छोड़ा, 10 दिन काम करने के बाद छोड़ा है। तो बी अगर प्रतिदिन 6 यूनिट काम कर सकता है तो 10 दिन तक उन्होंने अगर काम किया तो कितना काम कर दिया, तो 6 × 10 यानी कि 60 काम उसने कर दिया था। 90 काम में से बी 60 काम कर चुका था, उसके बाद उसने छोड़ा है। तो 90 में से हम लोग अगर 60 घटा देंगे, 60 घटा देंगे तो कितना बचेगा, 30। और ये जो 30 बचा हुआ काम था वो कौन अब पूरा करता है, वो काम ए पूरा करता है। और ए का एफिशिएंसी कितना है, 5। अब हम लोग ए के लिए डे निकालेंगे तो डे किस तरह का फॉर्मूला होता है, डे का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल वर्क डिवाइडेड बाय इफिशिएंसी, जिसका हम लोग डे निकालेंगे उसी का इफिशिएंसी से डिवाइड देते हैं। तो रेस्ट वर्क का हम लोग का निकालना है, तो रेस्ट वर्क कितना है, 30 है। बचा हुआ काम कितना है, 30 है। तो टोटल वर्क यहाँ पर 30 हो जाएगा और इफिशिएंसी कितना हो जाएगा, 5। ठीक है, और ये हो गया कितना, 6 डेज। यानी कि ए को और 6 दिन लगेगा इस काम को पूरा करने के लिए। ए को और कितना दिन लगेगा, और 6 दिन लगेगा इस कार्य को पूरा करने के लिए। ठीक है, तो इस तरह से ये भी क्वेश्चन हम लोगों का सॉल्व हो जाता है। ऑल राइट, तो देखिए ये सारी चीज़ें बिल्कुल ही सिंपल है। मैंने एक भी स्टेप अभी तक ज़्यादा नहीं बताया है सिवाय इन 3 चीज़ों का। ठीक है, अभी तक हम लोगों ने डेटा को ही इस्तेमाल किया है और 5 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। ठीक है, अगर आपको किसी भी स्टेप में कोई भी क्वेश्चन पे अभी तक अगर डाउट क्रिएट हुआ है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं नेक्स्ट दिन उसका वीडियो बनाकर आपको अपलोड कर दूंगा। राइट, तो अगर आप हमारे चैनल पे न्यू है तो एनआर क्लासेस को सब्सक्राइब कर लीजिए, बिकॉज हम लोगों ने अभी आर.एस. अग्रवाल की बुक को स्टार्ट किया है। आर.एस. अग्रवाल के बुक में जितना भी क्वेश्चन दिया गया है, जितना भी चैप्टर्स दिया गया है, वो सारे चैप्टर्स को, सारे क्वेश्चंस को हम लोग कंप्लीट करेंगे। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि और भी स्टूडेंट्स हम लोग के चैनल के साथ जुड़ सके, एनआर क्लासेस के साथ जुड़ सके। ठीक है, तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए बस इतना ही। थैंक यू।